गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और ये प्रोग्राम है इश्क है शायर। अच्छा जी, मेरा आपसे क्योंकि सेगमेंट ही ये है तो एक शेर से आगाज करती हूँ। क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। वाह क्या बात। जी हाँ, मैंने आज प्रोग्राम, क्योंकि हमेशा हम लोग एवरी फ्राइडे शेर व शायरी का प्रोग्राम करते हैं और ये शायरी का मैं सोच रही हूँ, ये शायरी का आगाज़ कब से हुआ, शायरी क्यों की जाती है, शायरी का बुनियाद क्या है। लेकिन कुछ लोग मजाजी हकीकी शायरी के अल्फाज हम सुनते हैं, कुछ कहते हैं ये गालिब की शायरी है, कुछ कहते हैं ये अल्लामा इकबाल की शायरी है, कुछ लोग कहते हैं ये मीर की शायरी, ये मीर की गज़ल है। हमने जब उर्दू में पढ़ा तो उसमें था मीर, हाली, गालिब, बड़े बड़े शोरा कराम के ये गज़लें या नज़में और ये कता हम उसको पर फिर तशरीह करते थे तो बड़ी उसके अंदर कुछ उर्दू बड़ी टिपिकल वर्ड डलते थे जो हम मालूम करते थे, हमारी टीचर्स अंडरलाइन करवाती थी कि इसका मतलब ये है। और हमने तो अभी शायरी को, हम अभी शोरा कराम जब होती आसान शायरी कर दी है, लेकिन बेसिकली उर्दू सलीस उर्दू में बहुत सी उर्दू जो है ना बहुत मुश्किल अल्फाज होते थे और उसके भी मायने होते थे। अब इसको ज़रा सा मैं मज़ीद जानना चाहती हूँ कि ये शायरी बेसिकली हम जहन में एक और भी चीज़ है कि मोहब्बत है, शायरी जुनून है, शायरी किसी के दिल की दर्द की आवाज़ है, शायरी अक्कासी करती है कि ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उनको बयां करने की कोशिश करती है। शायरी आपको अपने दिल की और रूह की सुकून को आपको मुतमईन करती है। तो ये शायरी को कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं हमें जैसा नज़र आता है हम वैसा देखते हैं और आप जहाँ खड़े हैं आपको जैसा नज़र आता है आप वैसा देखते हैं। तो जिसको जैसा नज़र आता है वो शायरी को, उन अल्फाजों को शायरी में ढाल देता है। किसी का दिल टूटा है तो जब उसकी ज़ख्मी शायरी सुनते हैं तो हम कहते हैं अरे इस जैसा कोई महबूब और मजनू ना होगा। जब हम किसी ऐसे शख्स को, जब हम जॉन एलिया को देखते हैं या कोई और फैज़ अहमद फैज़ साहब को देखते हैं, निसार बज़मी की शायरी देखते हैं, रशीद अत्रे की देखते हैं, सबकी शायरी, किसी को शायरी इतनी महजूज हो जाती है कि वो गानों में ढाल देता है और हम बड़े झूम झूम के गा रहे होते हैं। ऐसा ही है। कुछ लोग शायरी को इस तरह लेते हैं कि किसी घर का एक मजदूर अपने बच्चों के लिए रोटी के लिए तड़प रहा होता है, काम कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मैं आज खाना कैसे बनेगा मेरे घर में, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे। कुछ लोग इस शायरी को इस तरह डाल देते हैं कि सामने बंदा, बैठा हुआ बंदा रो पड़ता है, उसके दिल की दास्तान सुना देता है। ये शायरी कहलाती। मैं जैसा सुनना चाहती हूँ मुझे वैसी शायरी चाहिए। जैसे तुम पसंद करते हो सकता है वो मेरी पसंद ना हो, क्योंकि मेरे दिल की दुख भरी दास्तान कुछ और ही। मुझे हीर रांझे की शायरी चाहिए, किसी को सस्सी पुन्नू की शायरी चाहिए, किसी को बहुत आगे अपने मुल्क को प्रेजेंट करना है। मुझे अल्लामा इकबाल की शायरी चाहिए, वो मेरे अंदर जुनून भड़का देते हैं, मेरे अंदर आग लगा देते हैं। मुझे परवाज ऊंची रखनी है, मुझे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी चाहिए। हर बंदे का अपना मिजाज है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही सोचूं, मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि इस शायरी किस मिजाज की है। शायरी आंखों से देख के की जाती है, दिल से की जाती है, धड़कनों से की जाती है, सांसों से की जाती है, आंखों से की जाती है। जब हम किसी खूबसूरत हसीना को देखते हैं तो हमारे लफ्ज नज़म और गजल में ढल जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर दूं, यही अपनी सुबह कर दूं, यही अपनी शाम कर दूं। ये झुकी झुकी
निगाहें, कितना सुरूर आता है। किसी के हुस्न की तारीफ हो रही है तो मैं परवीन शाकिर याद आने लग जाती हूँ। बहुत सारी शायरी में इंसान छुपा हुआ है और जब उसके मिजाज की शायरी होने लगती है तो वो झूम उठता है और उसके मुंह से निकलती है वाह वाह, इरशाद इरशाद। ऐसा ही है। तो आज हम शायरी के मौजू पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शौरा कराम ने बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी किताबें और शायरी लिखी और वो सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि वो दिलों में उतरी है। और अगर आप भी बहुत शौकीन हैं, बिल्कुल मैं चाहूँगी आज आप अपनी नज़में, गज़लें, शायरी हमसे शेयर करें। ज़रूरी नहीं अगर आपने नहीं लिखी लेकिन आपको पसंद है, मुझ जैसे, जैसे मैं दूसरों के शेर जैसे सुना रही हूँ। और अभी मैं एक और शेर पढ़काती हूँ। जैसे मैंने मज़दूर की बात की और अक्सर मैं देखती हूँ कि गुर्बत वाला घर हो और किस तरह वो कमाता हो, तो मेरे जहन में मैंने मजदूरों के माथे पे पसीना देखा। आय 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 आय, मैंने मजदूर के माथे पे पसीना देखा, जिनके पैसों से अमीरों ने मदीना देखा। माजरत के साथ जब हम इस तरह की शायरी करते हैं तो फिर वही मुंह से निकलता है वाह वाह वाह, क्या बात है। ये उन्हीं के दिल में उतरती है जो जिसके दिल में जैसी तड़प होती है। लेट्स सी, हम चलते हैं जरा हमारे साथ। यहाँ पर कौन है जी? हाँ, एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब। एक खूबसूरत अंदाज और शायरी के अंदर एक अपना मिजाज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे लगता है आप लोगों का असर हो गया मुझ पे। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे असरात हो गए हैं आपके ऊपर। असर ज़ाहिर है आपके अंदर एक जो है ना इश्क के साथ एक जुनून है, लगाव है आपके अंदर, इसी वजह से आप शुरा को हर हफ्ते बुलाती हैं यहाँ पे और 1 घंटा पूरा आपने अदब के लिए रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है आपके अंदर भी एक है लोग। और मैं चाहती हूँ कि ये अदब जिंदा रहे। बिल्कुल ऐसे। और अदीब की शायरी भी थी और ये अदब, पता क्या है, ये अदब बहुत अटैच है शायरी के साथ। एग्जैक्टली ऐसे। मैंने शौरा कराम का एक मिजाज देखा है, रिस्पेक्टफुली अंदाज में। ये तो हम लोग हैं बस रवानी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका एक पूरा एक, वाकई में मैं सच कह रही हूँ, जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक शायरी है, गालिब की शायरी है और बहुत सारे बड़े बड़े शौरा कराम हैं, हाली की शायरी है जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ी, कोई तो वजह है। तो ये जो अदब का और किताब का और ये शायरी का ताल्लुक एक दूसरे में मर्ज हो गया, ऐसा ही कि नहीं? अच्छा, मैं जॉन एलिया की बातें करूं या बहुत सारे शौरा की जब बात करती हूँ तो यकीन करें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया के नहीं, पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे दुख दर्द का जो है वो एक बयान कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं अल्फाज में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब मैं चाहूंगी एक नज्म, आप शायरी के बारे में कुछ एक आगाज करें। नाज़रीन, आप अगर कुछ शेर हमें कुछ नज्म या कोई गज़ल सुनाना चाहें तो लाइव कॉल कर सकते हैं। PTCL नंबर जो है मेंशन 021343002224। मैंने देख के स्क्रीन पर जो चल रहा है वही नंबर आपको बयान कर दिया। लेट्स सी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी जी, शायरी के लिए आप अभी तमहीद बांध रही थी, तो मैं समझता हूँ कि शायरी भी एक तरह की, जब कैमरे नहीं होते थे तब शायर जो है अपने अल्फाज से और अपने उसको मिसरों में डाल के, शेरों में, गज़लों में, नज़मों में डाल के तो एक तस्वीर कशी करते थे जो सदियों से आज तक देखो उन लोगों के नाम रह गए। मीर, गालिब, बेदिल, दर्द, उनका नाम आज भी जिंदा है कि उन्होंने उस दौर की, उस मुआशरे की, उस वक्त की एक तस्वीर कशी की। उसको हम पढ़ते हैं तो आज भी वो अल्फाज हमें अपने अल्फाज लगते हैं। तो शायरी कैसे की जाए उस पर भी मैंने एक कलाम लिखा है। जी जी जी, जी। तो वो कुछ यूं है कि दर्द सर चाहिए शायरी के लिए, दर्द सर चाहिए शायरी के लिए, चश्मे तर चाहिए शायरी के लिए, चश्मे तर चाहिए शायरी के लिए। और याद की खिड़कियों में मुझे तू सनम, याद की खिड़कियों में मुझे तू सनम, रात भर चाहिए शायरी के लिए, रात भर चाहिए शायरी के लिए। और दर्द इंसान से हर दम ये सीना तेरा, दर्द इंसान से हर दम ये सीना तेरा, तर बतर चाहिए शायरी के लिए, तर बतर चाहिए शायरी के लिए। और चांदनी रात में तेरा होना सनम, चांदनी रात में तेरा होना सनम, बाम पर चाहिए शायरी के लिए,
बाम पर चाहिए शायरी के लिए, और हिज्र का कर्ब सहने का भी हौसला, हिज्र का कर्ब सहने का भी हौसला, उम्र भर चाहिए शायरी के लिए, क्या बात, उम्र भर चाहिए शायरी के लिए, और जैसे हालात हों जैसा माहौल हो, जैसे हालात हों जैसा माहौल हो, दरगुजर चाहिए शायरी के लिए, वाह वाह, दरगुजर चाहिए शायरी के लिए, और याद रखना कि आंखों में हर हर सदा, याद रखना कि याद रखना कि आंखों में हर हर सदा, शब बसर चाहिए शायरी के लिए, वाह, शब बसर चाहिए शायरी के लिए, तू है शायर तो परवाज तेरी सदा, हाय हाय हाय, तू है शायर तो परवाज तेरी सदा, औज पर चाहिए शायरी के लिए, औज पर चाहिए शायरी के लिए, और दर्द कहने को तो दर्द सीने में भी, दर्द कहने को, दर्द कहने को तो दर्द सीने में भी, पेश तर चाहिए शायरी के लिए, वाह वाह, पेश तर वाह जावेद चाहिए, साहब, अदा पेश तर चाहिए शायरी के लिए, और दर्द सर चाहिए शायरी के लिए, चश्म तर चाहिए शायरी के लिए। अगर आप मैं शायर तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। क्या क्या अच्छा, कहना? बेसिकली ये तो हम गाने को करते हैं, लेकिन पहले लफ्ज ढले होंगे तो फिर शायरी बनी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। फिर मौसीकी लिखने वाला लिखेगा, फिर गाने वाला गाएगा, और कंपोज करने वाला पहले उसको कंपोज करेगा, फिर गाने वाला उसको गाएगा, तो ये एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम है, और यही हम फिर उसको बड़े झूम झूम के और सुन देखिए रहे होते सदियों पुराने गाने, गजलें, नज़में हम आज भी सुनते तो हमें हैं। ये क्रेडिट शायरों को ही जाता है यार, शायरों ये तो को कह जाता है। सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो अपनी अगर जिंदगी- हमें करोड़ों करोड़ों गाने बने, उनके बिहाइंड तो देखा जाए तो लफ्ज तो उन्होंने लफ्ज तो शायर ने- क्रिएट किए ना, बिल्कुल, बिल्कुल, ये समझने क्या की सोच के किए ये हमें भी नहीं और पता। अपनी आवाज लगती है। हाय, हाय। सदियां गुजर गई। हम कैसे गाने गाते हैं, झूम झूम के गाते झूम हैं, के गाते हैं। क्या बात है। और इसी तरह एक शेर सुनाने चाह रही हूँ, नजर अच्छा, पेश करूँ अच्छा। आपको। मैं नजर ना आऊं तुम और बेचैन हो जाओ, वाह, मैं नजर ना आऊं तुम और बेचैन हो जाओ, मुझे इश्क में ऐसा मकाम चाहिए। वाह, बहुत क्या अच्छी, बात है। बहुत अच्छा। अच्छी ख्वाहिश का इजहार है। बस ऐसे ही दिल कहा कि कुछ हम थोड़ा सा हम भी आप लोगों को देख देख के थोड़ा कोशिश करें। और मैं एक बात बताऊं, शायरी में अदब का बहुत बड़ा मकाम है, और बड़े लोग जो शायर जब शोरा कराम को, अच्छा मैं उनको भी ऑफ कोर्स उनकी बड़ी कॉमेडी भी थी, लेकिन एक थे अतर शाह खां, जी वो भी बड़ी अच्छी शायरी करते थे, जी, जी। लेकिन उनकी कॉमेडी भी थी। लेकिन जेदी जेदी जिनको कहते हैं मिस्टर जेदी ना, जी। वो शायद रेडियो के बहुत बेस पढ़े पे लिखे आदमी थे माशाल्लाह से, उनको और मुफक्किर। मैंने उनका सही नाम ले लिया, अतर बिल्कुल, शाह। अतर शाह। तो वो मिस्टर जेदी का नाम किरदार से करते वो उनके एक गोल गोल चश्मे जी, से जी, उनका बड़ा कॉमेडी सा कैरेक्टर था, लेकिन वो अच्छी शायरी करते थे, और हम एक अक्कासी करते थे। मैं चाहूंगी एक बार फिर जरा सा। जी जी, ये मेरी किताब है इश्क है शायरी, हाँ जी, जिसका प्रोग्राम आप कर रहे हैं। तो इसी से मैं आपको जी। एक कलाम सुनाता हूँ कि हमें ये नाम पसंद आया। बिल्कुल बिल्कुल, आंखों को तुम नम नहीं करना, आए हाय, आंखों को तुम नम नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना, आए हाय, वाह, आंखों को तुम नम नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना, और तलखी से हालात की डर कर, तलखी से हालात की डर कर, सर अपना तुम खम नहीं करना, वाह, सर अपना तुम खम नहीं करना, और दम घुटता हो तो भी हरगिज, दम घुटता हो तो भी हरगिज, खुद को तुम बेदम नहीं करना, आए हाय, खुद को तुम बेदम नहीं करना, और हो जाए जो प्यार किसी से, ठीक, हो जाए जो प्यार किसी से, उसको खुद में जम नहीं करना, आए हाय, उसको खुद में जम नहीं करना, और कम ज़र्फ़ों की महफिल में तुम, कम ज़र्फ़ों की महफिल में तुम अपना रुतबा कम नहीं करना, अरे वाह, एक बार फिर, एक कम बार, ज़र्फ़ों की महफिल में तुम अपना रुतबा कम नहीं करना, और कत्ल पे अरमानों के अपने, कत्ल पे अरमानों के अपने, देखो तुम मातम नहीं करना, आए हाय, वाह, कत्ल पे अरमानों के अपने, देखो तुम मातम नहीं करना, और लफ्जों से शर्मिंदा कोई, लफ्जों से शर्मिंदा, लफ्जों से शर्मिंदा कोई, तुम इब्ने आदम नहीं करना, ओह, लफ्जों से शर्मिंदा कोई,
तुम इब्ने आदम नहीं करना और आने वाले कल की चिंता आने वाले कल की चिंता करना पर पैहम नहीं करना करना पर पैहम नहीं करना और झूठ का चर्चा आम भी हो तो झूठ का चर्चा आम भी हो तो समझौता जानम नहीं करना समझौता जानम नहीं करना और शिकवा इन हालात का हरगिज भूले से हम दम नहीं करना और हक का ये जावेद है परचम हक का ये जावेद है परचम मर जाना पर खम नहीं करना आंखों को तुम नम नहीं करना हद से ज्यादा गम नहीं करना। वाह वाह क्या बात है नाज़िम। हम छोटा सा यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, मैं फिर आपसे करती हूँ जाते जाते एक शेर जरा गौर तलब। ये जब वक्त आंखें फेर लेते हैं, ये जब वक्त आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। अच्छा जी नाज़िम, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।